केमिस्ट्री के बगैर लाइफ दो सब्सटेंस का मैं जिक्र करूंगा, एक है ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, और एक है वाटर। क्या इन दोनों के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? अगर ये दोनों लाइफ दुनिया में शॉर्ट हो जाए तो इनको प्रिपेयर कौन करवाता है, कौन सिखाता है, प्रिपेयर कैसे करता है, कौन केमिस्ट सिखाता है? हम बताते हैं। समझ? इसलिए मैं कहता हूँ देयर इज नो लाइफ विदाउट। वाकई है ना, ऑक्सीजन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? है या नहीं? ऑक्सीजन नहीं हो तो आप जिंदा रह सकते हैं? पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो बस ये दोनों एलिमेंट्स हम दोनों सब्सटेंस को हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। ऑक्सीजन इज एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल, वेयरएज वाटर इज व्हाट? कंपाउंड। इज इट क्लियर? वाटर कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है। समझ गए? ओके, अब आ जाए, मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री के ऊपर लाइफ मुमकिन नहीं। तो ये क्या चीज है जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या जिसमें हम, सुन लो, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे जिसकी वजह से कितनी इंपॉर्टेंस है? तो देखिए बच्चे, केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी का नाम है। केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ते हैं? मैटर को पढ़ते हैं। मैटर को हम डीपली थॉरली स्टडी करते हैं। मैटर को हम डीपली और थॉरली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हम केमिस्ट्री के तह तक पहुंच जाते हैं, मैटर के तह तक पहुंच जाते हैं। तो मैटर के तह तक, डीप तक हमें जो साइंस की ब्रांच लेके जाती है वो कौन सी ब्रांच है? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को बच्चे देखें, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं? गौर से देख लें। केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ते हैं, गौर से इधर गौर करें। मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं। मैटर की क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन, मतलब वो किससे मिलके बना है, उसको क्या किस चीजों पर मुश्तमिल है, कंपोज्ड है। दूसरा, मैटर कंपोजिशन के साथ साथ मिला है तो कैसे मिले हैं? स्ट्रक्चर। मैटर किसके बारे में पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मैटर की क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर के बाद प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट composition of, in which study about matter, its composition, structure, properties, फिर properties, changes, properties and changes are of two types. Properties, there are two types of properties, physical and chemical. And what about changes? There are two types of changes, chemical changes and physical changes. What are physical changes? The temporary changes are called physical changes. And what are chemical changes? The permanent changes are called what? Chemical changes. Properties are of two types, physical and chemical. And what about this? Both are also physical and chemical. दोनों के बच्चे फिजिकल एंड केमिकल। इज क्लियर? अच्छा, और फिजिकल चेंजेस कौन से हो गए? टेम्परेरी। कौन से हो गए? टेम्परेरी चेंजेस। और ये कौन से हो गए बच्चे? परमानेंट changes. Is it clear? Okay. अब देखें, chemistry is a branch of science in which we study about matter, its composition, structure, properties, changes, and the laws or principles. इसमें हम laws पे पढ़ते हैं। ये क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं? laws के बारे में पढ़ते हैं। किन laws के तहत ये changes होते हैं? 4 laws है, सुन लें। law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion। आपके कोर्स में ये लॉज डिस्कस नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, law of conservation of mass। कितने लॉस हो गए? 4 लॉस। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ गए? ये है जनाब केमिस्ट्री। और एक और पॉइंट वो ज़हन नशीन कर लें, केमिस्ट्री को क्या अहमियत हासिल है पता है? साइंस में, साइंस का न्यूक्लियस कहते हैं केमिस्ट्री को, सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री इज व्हाट? Chemistry is central. Easy. Chemistry is central. अब देखो बेटा मजा आएगा। अब मैं जो जुमला अल्फाबेटिकल भी सेंट्रल में आता है। कैसे? ये देखें, साइंस की ब्रांच में क्या है? बी फॉर बायो, बायो बी से, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर
फिजिक्स सेंटर में है या नहीं? ये किस में है? बी मतलब सेंटर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। और याद रखें, मुझे ही बता दें बच्चे, एटम के बारे में सबने सुना है ना? एटम क्या न्यूक्लियस के बगैर एग्जिस्ट करता है? तो बताओ, साइंस केमिस्ट्री के बगैर एग्जिस्ट करेगी? साइंस का न्यूक्लियस क्या है? केमिस्ट्री। समझ गया? तो केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री नहीं तो साइंस भी हकीकत है बच्चे। अब आ जाए, यहाँ क्लियर हुआ? ये था बच्चे आपका इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के हवाले से। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन, वो किससे मिलके बना है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजेस क्या है और लॉस क्या है। मिसाल के तौर पे मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुन लें। हमारे पास एक मेटल में ले रहा हूँ वाटर। क्या ले रहा हूँ? मेटल में लिया वाटर। ये क्या है? वाटर क्या है? वाटर क्या है? मेटल। अब हम ले रहे हैं वाटर। अब देखें इसकी गहराई में जाए, वाटर को गहराई में देखें, कंपोजिशन क्या है वाटर? मॉलिक्यूल है। किससे मिलके बना है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये तो हो गया। ये क्या हो गया? मेटल। पढ़ लिया ना केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ मेटल। अब वाटर क्या है? इसका फॉर्मूला कंपोजिशन क्या है? H2। H2 क्या है? इसकी कंपोजिशन है। H2 इसकी कंपोजिशन है। अब और से देखें H2 कंपोजिशन। तीसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इस तरह है। वाटर का स्ट्रक्चर वी शेप है। क्या है? वी शेप। वी शेप। ये आपको पता है, सिंगल बॉन्ड और ये H, ये सिंगल बॉन्ड और ये H, और ये लॉन्ग पेयर्स वाटर में जो लॉन्ग पेयर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर। समझ गए? बाकी बातें मैं ज़बानी बोलूंगा। अब आ जाए प्रॉपर्टीज क्या है वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं। कोई भी मैटर की प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं। किसी मैटर की प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल। तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ते हैं? वाटर क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है? लिक्विड। तो बताओ वाटर लिक्विड है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। वाटर का कलर क्या है? कलरलेस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। वाटर का टेस्ट क्या है? टेस्ट। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? टेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, टेस्ट है। और वाटर का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर टू स्मेल क्या है? ऑर्डरलेस। क्या है? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? स्टेबल। वाटर एक पोलर है। क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। पोल्स बनते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। समझ गए? और वाटर की एक प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये जो बता रहा है इसकी मैं केमिकल, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है डिसॉल्व करने का सॉल्यूशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट वाटर रिएक्ट जो करता है दूसरों के साथ, हाउ, कैसे रिएक्ट करता है? आया रिएक्ट करता है या नहीं? अब पानी के अंदर आप एक कील डाल दें, मेटल का बना हुआ आयरन का कील डाल दें, कुछ टाइम बाद उसको रस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग मींस कि वाटर ने उसके साथ क्या किया? रिएक्ट किया। ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? अच्छा, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर cm3। वाटर की डेंसिटी। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नॉर्मल 100 डिग्री। ये क्या पढ़ा रहा हूं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने केमिस्ट्री में ऐसा ही कुछ पढ़ना है। आगे इस तरह हर चैप्टर्स में इसका जिक्र मौजूद है। इसका जिक्र मौजूद है। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह है? ओके। अब देखें उसके बाद क्या है? चेंजेस। उसके बाद क्या है? दो तरह के चेंजेस हैं। दो तरह के, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब जरा गौर से देखिए, ये समझने वाली। इधर देखो चेंजेस, वाटर। इधर चेंजेस समझा रहा हूं। ये क्या है? वाटर। वाटर को हीट करें, किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर्स। किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर्स में। नहीं करोगे तो हीट को, इसको हीट अप करें, किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। वापस इसको क्या करें? कूल करें, किसमें कन्वर्ट होगा? ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी चेंजेस समझा रहा हूं? फिजिकल चेंजेस, टेम्परेरी चेंज। इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। कैसे? वाटर का फॉर्मूला बताओ बेटा। H2। यहां लगाते हैं L का मतलब है लिक्विड। अब मुझे बताओ, अभी मैं ये जहां वेपर्स का, वाटर वेपर्स का फॉर्मूला क्या है? वही होगा ना? वही होगा ना? H2 ही होगा। तो बोलो क्या ये केमिकल चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये फिजिकल चेंज है। जस्ट लिक्विड से क्या बना है?
गैस बना है, वाटर वेपर्स। तो बताओ H2O क्या है? तो इसको कौन सी चेंज करेंगे? फिजिकल। और ये टेम्परेरी चेंज क्या है? क्या है? टेम्परेरी चेंज क्यों है? इसको हीट करने से वेपर्स में कन्वर्ट, उसको वापस ठंडा करो, कूल करो, तो क्या बनेगा? तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए कन्वर्जन, इसको हम टेम्परेरी चेंज। इज इट क्लियर? समझ गए? अच्छा, वाटर को आप ज्यादा वाटर को आप कंडेंस करो। वाटर क्या करो? कंडेंस करो, कूल। वाटर को कूल करो। अगर वाटर को कूल करोगे, वाटर को क्या करोगे? कूल करोगे, तो ये क्या बनाएगा? आइस। क्या बनाएगा? आइस। फ्रीज हो गया ना, है? आइस बनाएगा। अगर आइस को, आइस का फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा, आइस का फॉर्मूला बताता हूँ, वही है H2O है, और यहाँ क्या लगाएंगे? सॉलिड लगाएंगे। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर? अब ये जिस लॉ के तहत ये चेंज होता है, ये चेंजेस जो होती है वो कौन से लॉस हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिजिकल चेंजेस उस लॉस के तहत नहीं होती है, सॉरी, फिजिकल चेंजेस भी होती हैं और केमिकल चेंजेस भी इन लॉस के तहत ही होती है, इन 4 लॉस के तहत। जो लॉस आपके कोर्स में नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आइस किसमें चेंज हो रहा है? वापस वाटर में। बताओ आइस वाटर में कैसे चेंज होती है? इसको हीट अप करें, इसको टेंपरेचर मिल जाए, हीट अप करने से वापस वाटर में कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर? समझ गए? एनी प्रॉब्लम? तो मैंने इस पर क्या पढ़ाया आपको? पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। आप टेंशन नहीं लें, आज का लेक्चर जो है कितना वास्ट है। हमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी। पूरी केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? मैटर पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसकी चेंजेस पढ़ते हैं। चेंजेस 2 तरह के, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये मैंने कौन सी चेंजेस बता दी? केमिकल, फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज लास्ट में देख लें। केमिकल चेंज बेटा, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को गौर से देख लें। मिसाल के तौर पे ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मैं सोडियम ऐड करता हूं, एक एलिमेंट है, तो ये केमिकली चेंज होता है। देखो खुद देख लो, ये वाटर है ना, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH में प्लस H2 में। इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। इनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब मेरी बात और सुनो, इसको कहा जाता है, यहाँ जो हो रहा है इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मिल। अब बताओ, रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है, तो केमिकल रिएक्शन हो गया, तो परमानेंट चेंज हो गया, मुकम्मल तौर पे चेंज होगा। अब मेरी बात और सुने, मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉस इसमें फॉलो होते हैं। जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल्स इक्वल हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? इक्वल। अब यहाँ इक्वल, अब जरा चेक करें, हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2। इधर कितने हैं? 1, तो 2। क्या इक्वल है? तो क्या ये केमिकल इक्वेशन कहलाने के लायक है? इसलिए हम इसको क्या करेंगे? पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग बच्चे आप मैट्रिक लेवल में सीखोगे। मैं जस्ट इसको बैलेंस करके आपको ये समझा देता हूँ। देख ले, इसमें इसके 2 यूज होते हैं और इसमें ये भी 2 होते हैं, और समझ गए, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 होते हैं। अब देखो बराबर हो जाएंगे साथ, 2 दूने 4, 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या होगा? 4। इससे परेशान नहीं होना सर, क्या कर रहे हैं, आपका लेवल थी। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। अब सोडियम कितने हो गए? 2। इधर कितने हो गए? 2। इक्वल हो गए ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए? मास तब इक्वल होगा जब तादाद बराबर होगी। जब तादाद बराबर होगी तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने आपको लॉ भी पढ़ा, मैंने आपको मैटर भी पढ़ा दिया। मैटर हमारा वाटर था, कंपोजिशन क्या थी? H2O क्या था? कंपोजिशन थी। ये वी शेप इसकी क्या थी? स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज थी? फिजिकल। और चेंजेस पढ़ रहे, चेंजेस ये है, देखिए टेम्परेरी चेंजेस, मेल्टिंग, ये देखें एवापोरेशन, वाटर का किसमें कन्वर्ट होना? वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। और वाटर का गैस में कन्वर्ट, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। ये हो गया वाटर का, फिर आइस में कन्वर्ट, इसको मेल्टिंग कहते हैं। आइस का फिर वाटर में कन्वर्ट होने को, इसको फ्रीजिंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। लेट्स ऑल फॉर